हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर रूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और आज के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्लास में हम जनरल एनास्थेटिक्स के इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास जनरल एनास्थेटिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां पे हमने देखा कि जनरल एनास्थेटिक है क्या और इसके साथ साथ वो कैसे काम करते हैं। ओके। और नेक्स्ट अभी जनरल एनास्थेटिक के इंडिविजुअल एजेंट में हम क्लासिफिकेशन वाइज, जैसे सपोज हमने जैसे दो क्लासिफिकेशन किया था कि सपोज वो इनहेलेशनल एनास्थेटिक और इसके साथ साथ इंट्रावेनस एनास्थेटिक, इस दो रूट से दिया जाता है और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही ये क्लासिफिकेशन किया गया था। तो आज देखेंगे कि वो ड्रग कैसे क्या है और कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हेलोथेन, दिस इज ए halogenated hydrocarbon. Halothane is a halogenated hydrocarbon thane that comes from ethane. So this is a ethane का स्ट्रक्चर जहां पे दो कार्बन है और दो कार्बन में देखिए फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राई फ्लोरो इथेन। तो ये जनरली एज ए इनहेलेशनल वोलाटाइल एजेंट के अंदर आता है एज ए क्लासिफिकेशन। ओके। सो नेक्स्ट अगर ब्रांड नेम की बात किया जाए तो ये ब्रांड नेम फ्लोथेन और हेलोथेन इसी दो ब्रांड नेम में अवेलेबल है। जनरली इसके जो भी जनरल एनास्थेटिक्स ड्रग है वो जनरली अपने नाम से ही बिकता है, ऐसा नहीं कि उसके बहुत ज्यादा ब्रांड नेम है। जैसे सपोज ईथर 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 नाम से ही बिकता है, या हेलोथेन हेलोथेन के नाम से बिकता है, नाइट्रस ऑक्साइड तो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से बिकेगा। तो इस टाइप का जनरल ब्रांड नेम उसका जेनरिक नेम ही होता है। और डोसेज फॉर्म में जनरली लिक्विड और गैस फॉर्म में ही मिलता है ये जो जनरल एनास्थेटिक हम देते हैं। तो इसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ये सब आप लिखने की गलती मत करना है, ऐसे नहीं होता है। ओके। सो यूजेस इन टर्म्स ऑफ यूज, हेलोथेन इज ए जनरल inhalational anesthetic used for induction and maintenance of general anesthesia. जनरली बहुत जल्दी वो इंडक्शन भी करते हैं, मतलब बहुत जल्दी एनास्थेसिया बनाता भी है और इसको बहुत देर तक वो मेंटेन करके रखता है ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस रहे और सर्जरी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया जाए। इसके साथ साथ इट कॉजेज द मसल रिलैक्सेशन एंड रिड्यूसेस द पेन सेंसिटिविटी बाय ऑल्टरिंग टिश्यू एक्साइटेबिलिटी। जनरली जो नॉर्मल पेन सेंसेशन है, जो भी एनाल्जेसिया है उसे भी कम करता है। इसके साथ साथ आपके जो भी स्केलेटल मसल है उसे बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स किया जाता है ताकि जनरली कोई भी मेजर सर्जरी बहुत माइन्यूट तरीके से परफॉर्म किया जाए और पेशेंट को उतना फीलिंग ना आए उसके पेन के। ओके। नेक्स्ट यूज, इट ऑल्सो रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। Okay. Properties, it is a colorless, highly volatile liquid with a sweet chloroform-like odor. तो ये जनरली हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली एज ए पेट्रोलियम लाइक ऑर्डर एक देता है। ओके। मास 197 ग्राम पर मोल। ओके। बॉइलिंग पॉइंट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड and so it is a liquid and a very highly volatile, so having a less boiling point of 50 degree. Solubility, it is miscible with petroleum ether and other fat solvents. It is very sensitive to light, so as it is sensitive to light, so we have to store it in a closely tight container and keeping away from sunlight so that the compound cannot deteriorate by itself. नेक्स्ट कंपाउंड डाइथाइल ईथर। तो ये स्ट्रक्चर है डाइथाइल ईथर का, बहुत सा ज्यादा इजी स्ट्रक्चर है कि एक ईथर ग्रुप है वो दोनों साइड पे बॉन्ड और उसके दोनों साइड पे दो इथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। अब दूसरे नाम पे इसे इथॉक्सी इथेन भी बोला जाता है। देखिए इथेन ग्रुप, इसके साथ ऑक्सीजन दैट इज इथॉक्सी और उसके बाद इथेन। ब्रांड नेम दैट इज ईथर, ईथर के नाम से ही पॉपुलर है और डोसेज फॉर्म इट इज लिक्विड। तो आपको जनरली लेबोरेटरी में ईथर देखने के लिए मिलेगा, तो वही ईथर प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में एज ए डोसेज फॉर्म वो जनरल एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता है और उसके लिए वो बहुत अच्छी तरह से इंडक्शन होता है। तो जनरली एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, दोनों के लिए जनरली ईथर यूज किया जा सकता है एज ए एनेस्थेसिया। अब यूजेस, इट इज यूज्ड एज द जनरल इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। इसके साथ साथ इट इज एक्सीलेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज्ड इन द लेबोरेटरी। ईथर बहुत अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि ये
फैट और फैट लाइक सब्सटेंस, ऑयल लाइक सब्सटेंस को बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व कर सकता है। जो जनरली कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल नहीं होता है वो जनरली ईथर सॉल्युबल होता है। और हम जब ईथर की बात करते हैं दैट इज डाइथाइल ईथर। ठीक, प्रॉपर्टीज, तो ये जनरली इसके स्वीट एरोमेटिक एक फ्लेवर है, इसके साथ साथ दिस इज ए कलरलेस लिक्विड। along with that it is having a mass of 74 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 34, बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल और बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। तो इसे जनरली लिक्विड फॉर्म में मिलता है। solubility it is miscible with alcohol, benzene, chloroform, so these solvents are organic solvents, so ether is a non-polar, so that will be soluble in this kind of organic solvents. Okay, stability, in terms of stability it is generally slowly oxidized by the reaction of air, moisture and light and formation of peroxide. तो ऑक्सीडेशन होने मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इथर जो लिंकेज है आपने देखा है कि वन ऑक्सीजन और उसके दो साइड पे दो जनरली इथाइल ग्रुप है। तो पैरोक्सीडेशन होता है, पैरोक्सीडेशन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो पैरोक्साइड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ROOR, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है दोनों अल्काइल ग्रुप के अंदर। तो ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, तो और एक ऑक्सीजन आके वो पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है और दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। Okay, so storage, in terms of storage it should be stored in well closed container to prevent this oxidation and further deterioration. So next compound we are having that is methohexidal sodium. So methohexidal sodium comes under the structure of barbiturate. तो barbiturate जो स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेडेटिव हिप्नोटिक में, ट्रैंकुलाइजर में आपने देखा था कि बार्बिचुरेट कैसे बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ताकि नर्व एक्शन पोटेंशियल बंद हो जाता है और जनरली जो भी सेंसेशन वगैरह है वो कम हो जाता है। तो सिमिलर वे मेथियोक्सिडाल सोडियम इज ए क्लास ऑफ बार्बिचुरेट जो जनरली ब्रेविटल और ब्रेविटल सोडियम के ब्रांड नेम से अवेलेबल है। और डोसेज फॉर्म इसके इंजेक्टेबल्स, क्योंकि मेथियोक्सिडाल सोडियम इज कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक। तो इंट्रावेनस है तो ये सिंपल इंजेक्टेबल्स फॉर्म में ही मिलता है। ओके, तो यूजेस इट इज यूजुअली गिवन in combination with other types of anesthesia, suppose volatile anesthesia या ईथर या इसके साथ साथ हेलोथेन या नाइट्रस ऑक्साइड उसके साथ कभी कभी एडजंक्ट थेरेपी के फॉर्म में दिया जाता है। और फॉर रेक्टल और इंट्रामस्कुलर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, मतलब जो भी रेक्टल इशू टिश्यू है और इसके साथ साथ जो भी इंट्रामस्कुलर एरिया पे अगर आपको जनरल एनेस्थेसिया करना है तो आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इंजेक्शन फॉर्म में जाता है और उस एरिया को वो एनेस्थेसाइज करता है। ओके, प्रॉपर्टीज इट इज ए व्हाइट पाउडर, तो इट इज ए पाउडर फॉर्म एंड हैविंग ए मास ऑफ 280 ग्राम 4 gram per mole and melting point of 140 degree centigrade. It is also again soluble in organic solvent like DMF, acetone, benzene. Stability, it can absorb moisture and light and it is light sensitive, so it should stored in closely tight light resistant containers. Okay. So next compound and last compound under this general anesthetic in your syllabus is cyclopropane. तो cyclopropane के स्ट्रक्चर आपको पता है, सिंपल एक ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ट्राइंगल दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन के स्ट्रक्चर आपको पता है CH3 CH2 CH3, तो इसी CH3 CH2 CH3 को अगर आप ट्राइंगल कर रहे हो तो दैट इज साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन अवेलेबल इन द ब्रांड नेम ऑफ डोरिडेन और नॉक्सिडोन। तो cyclopropane comes also under the gaseous anesthetic, that is the inhalational। तो ये साइक्लोप्रोपेन गैसियस स्टेट में रहता है, तो इसे जनरली एज अ मास्क फॉर्म में दिया जाता है फॉर इंडक्शन एंड स्मूथिंगनेस ऑफ दिस एनेस्थेसिया। डोसेज फॉर्म में ये टैबलेट और इंजेक्टेबल्स फॉर्म में अवेलेबल है। So it is a inhalational anesthetic. Induction and emergence from cyclopropane anesthetic are usually rapid and smooth. Okay, and it is properties having a cyclopropane, a colorless gas with petroleum-like odor, having a mass of 42 gram per mole, and the solubility is having soluble in a benzene, very soluble in ether, ethanol, etc. In terms of stability, it can decompose to emit the as acrid smoke and fumes। तो जनरली acrid is a toxic substance जो जनरली अगर इसके हीटिंग पे डिकम्पोजिशन के बाद acrid बन सकता है। okay, तो it should also be stored in well closed container। So thanks for today's lecture। For today's lecture it is enough।
and we will continue on the next lecture some different topic rather than anesthesia. So if you have any query or any doubts or any suggestion, kindly drop me a mail, or kindly you can drop me your comments also. So I will definitely try to resolve your issue under my power. So thank you friends, thank you again, thank you for attending these classes.